तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। बैरिस्टर अली जफ़र कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ और बानी के खिलाफ पार्टी बन चुका है। हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब वक्त आ चुका है कि बानी की हिदायत पर रेफरेंस के लिए दरख्वास्त दायर की जाए। हमारा मुतालबा है कि आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान को ओहदे से हटाया जाए। चेयरमैन पीटीआई ने मुझे ख़ास तौर पे हदायत दी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स जो हैं अब उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन रेफरेंस की फ़ाइल कर दें। बहुत हो चुका, अब वक्त आ गया है कि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल की जाए। उसके बाद हमारी लीडरशिप की, पीटीआई की लीडरशिप की, हमने सब ने फैसला किया कि वाकई ही अब वक्त आ गया है कि रेफरेंस फ़ाइल कर दी जाए। एप्लीकेशन फ़ाइल हो गई है आज। इस एप्लीकेशन में फाइनली हमने यही इस्तदा की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो कमिश्नर्स हैं, उन मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको हटाया जाए और उन्होंने उनके आइन की भी, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स की भी और अपनी आइनी जिम्मेदारी की भी खिलाफ वर्जी की। आगे बढ़ते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल मौजूद है, लेकिन बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्शन को कलअदम करार दिए जाने वाली सूरत हाल नहीं देख रहा। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि दहशतगर्दी हो या तालिबान, पीटीआई इनके बारे में नरम गोशा रखती है। बनू में जो हुआ, कोई इंडिया से लोग नहीं आए, ये सियासत नहीं, मुल्क दुश्मनी है। धरने वालों ने ड्रामा शुरू किया हुआ है, ये भूख हड़ताल नहीं, एक नौसरबाजों का टोला है। जी, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा जी ख्वाजा साहब, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल मुल्क को कहाँ लेकर जा रही है? गैर यकीनी सूरत हाल बिल्कुल मौजूद है। ऐसा ऐसा सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। इमरान खान की हुकूमत में जिस तरह मुल्क की तबाही हुई और जिस तरह मुल्क के वसाइल को लूटा गया, वो रिकवरी जो है चंद माह में या एक साल में जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। ये बजट आया है, उससे महंगाई का में इजाफा हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। आने वाले महीनों में बेहतरी जो है इकॉनमी में आएगी। महसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या हुकूमत अमल दरामद कराने जा रही है? ये काम तो इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी शुरू कर दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया है और कुछ सीटों के मुताल्लिक उन्होंने वहाँ से गाइडेंस मांग की है। क्या इलेक्शन को मुलतवी किए जा सकते हैं? नहीं, मैं ऐसी कोई सूरत हाल नहीं देखा जिसमें इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दिए जाए। लेकिन पीटीआई हर किस्म की कोशिश कर रही है, हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। फ़ौज की क़यादत पे डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं। वो तालिबान के ख़िलाफ़ जो है गुरेज कर रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि वो हर चीज़ जो है इमरान खान के मफादात के इर्द गिर्द जो है घूमती है। एक ड्रामा उन्होंने शुरू किया हुआ है, सुबह पराठे खा के नाश्ते में आ जाते हैं, 3-4 घंटे जो है वो भूख हड़ताल करते हैं, 5-7 बंदे बाहर दरी में बैठ जाते हैं, उसके बाद घर जाके फिर जाके खाबा खाते हैं और दोपहर को सो जाते हैं जाके। ये उनकी भूख हड़ताल है। ये एक नौसरबाजों का टोला है और इनकी सपोर्ट भी है। किसी के ख्याल में है कि जी दोबारा इलेक्शन होंगे, मुझे इस किस्म के कोई हालात नज़र नहीं आ रहे। एहतजाज के और धरनों की सियासत शुरू हो गई है। ये धरने वरने ये सारे ये सारा कवर होता है। अब मफादात उनके ज़ाती होते हैं। कोई नए लीडर बने हैं, वो अपनी लीडरी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, दुकान नई खुली है उनकी। कोई पुराना चूरन बेच रहा है, कभी अमेरिका को गाली देते हैं, कभी अमेरिका के तरले करते हैं। इस सारे के पीछे एक साजिश है कि पाकिस्तान को जो है ना वो मुस्तहकम ना होने दिया जाए। पाकिस्तान का इस्तेकाम, माशी इस्तेकाम जो है वो बहुत से लोगों को खटकता है, सुपर पावरों को जो है खटकता है। पाकिस्तान की एक बड़ी स्ट्रेटजिक पोजीशन है, पाकिस्तान की एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान की फ़ौज एक दुनिया में मानी हुई फ़ौज है। ये सारी चीज़ें डिसमेंटल करने की एक साजिश है और उसके तमाम जो कल पुर्जे जो हैं उस साजिश के, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, सबको नज़र आ रहा है। तो कौन है जो ये सारी चीज़ें जो है फ़ौरन ताकतों के कहने के ऊपर जो है करने को तैयार है और इंशाअल्लाह ताला इनमें कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। दुश्मन उनको अंकुश करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर ऐसे मौजूद हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ देखना। ये बन्नू में जो क्या हुआ है,
जो कोई इंडिया से लोग तो नहीं आए हुए थे, इन्हें रेजिस्ट किया है। वहाँ पे दहशतगर्दी को कोई कंडेम कर रहा है, वहाँ पे जो दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई जो है उसकी कोई हमायत कर रहा है। ये तो सारी मुल्क दुश्मन निशानियाँ हैं ना। ये कुछ सियासत नहीं हो रही है, मुल्क दुश्मनी हो रही है। अपने इक़्तिदार के लिए जिस तरह नारा लगाती हैं शबाना गुलजार कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इस किस्म की बात जब ये लोग बातें करनी शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि फिर इसी किस्म जिस किस्म की वो बात करते हैं उस किस्म का रिएक्शन भी आना चाहिए।